मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, क्या सच में रेलवे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग रहा है? कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं कि एक अंधे कुएं में जाते जा रहे हैं और उन्हें आगे का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं रेलवे में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी के बच्चों के लिए। मेरे दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि रेलवे के अभी दो एग्जाम हैं जो पेंडिंग है। एक एग्जाम है मेरे बच्चे एनटीपीसी 12th लेवल, और एक एग्जाम है मेरे बच्चे रेलवे ग्रुप डी। ये दो ऐसे एग्जाम हैं जो रेलवे को कंडक्ट कराने थे। देखिए, ग्रुप डी जो वैकेंसी थी वो सच मायने में 2024 की वैकेंसी थी, जिसका नोटिफिकेशन इन्होंने 2025 में निकाला, और अब इसके एग्जाम का अता पता भी नहीं है। देखिए, ये आप सब बात समझते हैं कि ये सारे ही एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, और मेरे बच्चे एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके भी सारे एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराने लग रहा है। और भारत में जो लैब हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लैब्स हैं। अभी आपने देखा, पीछे रेलवे का पेपर हुआ और गया जैसी जगह पे सेंटर पड़ा, और जिस लैब पे सेंटर पड़ा वहां इंटरनेट तक की भी फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी। पूरी की पूरी शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ। तो मेरे बच्चे, जब हमारे पास लैब बहुत लिमिटेड नंबर में है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन सारी चीजों को प्रॉपर वे में देख पाना। अब दिक्कत क्या हो रही है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो मेरे बच्चे हो जाना चाहिए था जुलाई में। लेकिन नियम यह है कि जब आप एग्जाम ले रहे हैं तो उससे कम से कम 20-25 दिन पहले तो आप नोटिफिकेशन दें बच्चों को कि हम एग्जाम लेने लग रहे हैं। आप ये बात भी जानते हैं कि एसएससी का जो एग्जाम है वो मेरे बच्चे 8 अगस्त से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग अक्टूबर के आखिर में जाके एसएससी के एग्जाम खत्म होंगे, प्रीलिम्स स्टेज के एग्जाम खत्म होंगे। अब बात आती है मेरे बच्चे के, अगर टीसीएस पूरी तरह से बुक है अगस्त से लेके नवंबर तक, तो मेरे बच्चे ये तय है कि एनटीपीसी वाला जो एग्जाम या तो जुलाई में होगा, और जुलाई में नहीं होगा तो उसका फिर नवंबर में ही चांसेस बनेंगे। और जुलाई में हो नहीं रहा, क्योंकि अगर होता तो इसके बारे में अब तक सूचनाएं आ चुकी होती। तो जुलाई में तो एनटीपीसी का एग्जाम हो नहीं रहा, तो ये होगा नवंबर में। और अगर नवंबर में एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो मेरे बच्चे नवंबर और दिसंबर तो एनटीपीसी का ही एग्जाम चलेगा। तो ग्रुप डी कहां गया? तो भैया ग्रुप डी चला गया भट्टे पे। ग्रुप डी 2025 में होगा ही नहीं इस हिसाब से। फिर ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो होगा 2026 में शुरुआत में। तो मेरे बच्चे, मेरा यहां पे सीधा सीधा कहना यह है कि जब तक हमें ये टारगेट ही ना पता हो कि हमें ये लड़ाई कब तक लड़नी है, ये कोई ऐसा युद्ध थोड़ी जो हम जीवन भर लड़ते रहें। ना तो टीचर को पता कि बच्चों का सिलेबस कब तक खत्म कराना है, ना बच्चों को पता कि कब एग्जाम होने वाला है। तो ये तो वो अंधेरे वाला रास्ता हो गया जिसमें रोशनी की किरण दिख ही नहीं रही। तो मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ दो सलाहें देना चाहूंगा। पहली सलाह तो मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को देना चाहता हूं। आपने कईयों बार ये अनाउंसमेंट किया है कि हम रेलवे का कैलेंडर प्रॉपर निकालेंगे और प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट होंगे। ये बात आप 2024 से कह रहे हैं, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का प्रॉपर वे में पालन करिए और एग्जाम टाइमली कंडक्ट कराइए, और एग्जाम कैलेंडर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पहले से ही दे के चलिए। दूसरा मेरे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो 2025 में ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके के बच्चे मान लेते हैं। एक बच्चा तो वो है जिसकी एज इस एग्जाम के बाद ओवर हो रही है और उसके पास एक यही क्राइटेरिया बच रहा है, यही ऑप्शन बच रहा है। वो तो भाई जैसा है जो है इंतजार करे रहिए और लगे रहिए, है ना। लेकिन वो बच्चे जिनकी अभी उम्र है, जो बच्चे अपनी तैयारी को ठीक दिशा में लेकर जा रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि ग्रुप डी के साथ साथ आप ट्राई करिए एसएससी जीडी की। देखिए, आप विद्वान हैं इस मामले में तो कोई चौराहे है ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि आपको शायद इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत होगी, इसी वजह से आप रेलवे की तरफ मूव हुए। अदरवाइज इंग्लिश आपको थोड़ा भी अच्छा लगता तो आप एसएससी की तरफ मूव होते, क्योंकि एसएससी में नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी और टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है इसमें और इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, है ना। तो आप हिंदी चूज कर लीजिए, और बहुत मुश्किल नहीं है हिंदी, बहुत आसान से हिंदी है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको क्यों मेरे बच्चे एसएससी जीडी के लिए बार बार कह रहा हूं, उसका एक मुख्य कारण है कि लगभग 53,000 वैकेंसी तो इसी बार ये भरवाने लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगली बार यानी 2025 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, जिसका एसएससी ने कैलेंडर भी बना दिया है,
एग्जाम डेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग लगभग सारी चीजें फाइनल है। यहां मेरे बच्चे वैकेंसी 80,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। उसका कारण आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो पीछे घटनाएं हुई, उसके बाद मेरे बच्चे बीएसएफ में 16 नई कंपनियां बनाई गई हैं। और अगर 16 नई कंपनियां बनाई गई हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर कंपनी में जो सिपाही होते हैं उनकी संख्या होती है। तो कुल मिला के इन 16 कंपनियों में 18,000 वैकेंसी तो मेरे बच्चे केवल और केवल बीएसएफ की वजह से ही बढ़ गई। साथ के साथ अभी परसों ही आपने एक घटना सुनी होगी कि आरपीएफ कांस्टेबल जो होते हैं, आरपीएफ में जो कांस्टेबल पोस्ट होती है, इसको भी अब आगे से एसएससी जीडी के तर्ज पर ही निकाला जाएगा और एसएससी जीडी के थ्रू इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि पहले से जो लोट है वो है, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, एसएससी जीडी के थ्रू जो आनी थी वो आ गई, और मेरे बच्चे बीएसएफ में 18,000 वैकेंसी नई कंपनी बनने की वजह से आ गई। तो मेरे बच्चे 2025 में एसएससी जीडी में नंबर ऑफ वैकेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब अगले काम क्या करते हैं, देखिए मैं स्टूडेंट को तो सिंपल यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दिशा को ठीक लेके जाएं। अगर ये 2026 तक जाता है तो बेटर है कि उससे पहले आप हिंदी को पढ़ें और हिंदी पढ़ के एसएससी जीडी की तैयारी साथ साथ करते चले जाएं। दूसरा काम यह है कि मैं सोमवार को इसी चैनल पर हम एक इवेंट रखेंगे और उस इवेंट में आपके जितने और भी सुझाव हैं वो सारे हमें दीजिए। हम एक मुहिम रखेंगे, हैशटैग स्टार्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करेंगे सो दैट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए। हम सारी टीचर्स कम्युनिटी को साथ लेकर आएंगे और मेरे बच्चे एक कैंपेन बनाएंगे। और मुझे ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं पिछले 1 साल से रेलवे के बच्चों को पढ़ाने लग रहा हूं, तो उनके साथ अपना सा महसूस होता है और बच्चे लगातार मैसेज हमें भेजते रहते हैं, चीजें बताते रहते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आप बच्चों के लिए आवाज उठाएं। तो मेरे बच्चे सोमवार को मिलते हैं इसी चैनल पर और उस दिन हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में कि हम किस तरीके से सरकार पे दबाव बना सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो पाए। आपके जो जो विचार हैं, आपकी जो जो डिमांड है रेलवे को लेके, वो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और दबा के अपनी डिमांड रखिए ताकि हम उन्हीं डिमांड्स को उठाएं और ये बच्चों की आवाज देश की मन की बात तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।